नमस्कार, मैं मोनीश मौर्य। अवध अकेडमी में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न अर्थात नल और टंकी भाग 2। इससे पहले आप भाग 1 देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था। आज के टॉपिक में कुछ कठिन सवाल होंगे। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर के आए हुए हैं। लगाते हैं पहला सवाल समय बर्बाद न करते हुए। पहला सवाल है, एक खाली टंकी पाइप ए द्वारा 4 घंटे में तथा पाइप बी द्वारा 6 घंटे में भरी जा सकती है। यदि दोनों पाइप ए से आरंभ करते हुए बारी बारी 1 घंटे के लिए खोले जाएं तो टैंक कितने समय में पूर्णतः भर जाएगा। समझते हैं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यहाँ पे बोल रखा है 2 पाइप हैं ए और बी, दोनों भरने वाले हैं। नल ए किसी पाइप टंकी को 4 घंटे में भर सकती है जबकि नल बी 6 घंटे में भर सकती है। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम टंकी की क्षमता एज्यूम की जाती है, तो 4 और 6 का एलसीएम होगा 12। 12 में जब 4 को भाग देंगे तो हमें प्राप्त होगा 3। 12 में जब 6 को भाग देंगे हमें प्राप्त होगा 2। कहने का मतलब ये आई कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता है 3 और बी की कार्य क्षमता है 2। या ऐसे कह सकते हैं ए की पाइप की कार्य क्षमता ज़्यादा है इसलिए टंकी भरने में ए को समय लगता है कम, बी की कार्य क्षमता कम है इसलिए बी को समय लगता है अधिक। यहाँ पे बोला है पाइप ए से आरंभ करते हुए बारी बारी नलों को खोला जाता है। तो पहले घंटे पाइप ए को खोला, पाइप कुल 12 काम करना था या 12 कुल्हड़ बनाने थे जिसमें से ए प्रति घंटे 3 कुल्हड़ ही बना पाता है। तो पहले घंटे में ए, फिर बी 2 काम किया, 3 + 2 5 काम हो गया। फिर ए आया, इसने 3 काम किया। बी आया, इसने 2 काम किया। ध्यान ये देना है ये जो काम है टोटल एलसीएम या टोटल काम से ज़्यादा ना हो जाए। अब नंबर किसका है? ए का। ए कितना काम करेगा? 3 काम करता है ना, ए तो 3 काम करता है। अभी 10 काम हो चुका है, 12 काम में से 10 काम हो चुका है। कितना काम बाकी? 2/3 काम बाकी है। तो हम कह सकते हैं एक दिन ये, 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 4 दिन पूरे। ये पूरा दिन नहीं लग पा रहा है तो ये हो जाएगा 2/3 दिन, मतलब एक दिन से कम। तो 4 दिन पूरे और ये 2/3 दिन और, तो हमारा आंसर होगा 4 से ही 2/3 दिन। सॉरी, घंटे में क्वेश्चन चल रहा है। 4 से ही 2/3 घंटे। क्वेश्चन घंटे में तो आपका आंसर घंटे आएगा, मिनट में होगा तो आंसर मिनट आएगा, दिन होगा तो आंसर दिन में आएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल कहता है 3 नलियाँ, नली का मतलब पाइप ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6, 9 और 12 घंटे में भर सकती हैं। यदि पाइप ए से आरंभ करके बारी बारी 1 घंटे के लिए नल खोले जाएं तो टैंक कितने समय में भरेगा। समझते हैं। तो वही पुराना तरीका, नल ए, बी और नल सी। ए का समय लगता है 6 घंटा, बी को लगता है 9 घंटा और सी को लगता है 12 घंटे। 6, 9 और 12 तीनों का एलसीएम आएगा 36। कार्य क्षमता निकालते हैं, 6 × 6 होता है 36, 9 × 4 होता है 36, 12 × 3 होता है 36। अब समझते हैं सवाल को। सवाल ने बोला है पाइप ए से आरंभ करते हुए बारी बारी 1 घंटे के लिए नल खोले जाते हैं। तो पहले घंटे नल ए, तो फिर बी, फिर सी। तो पहले घंटे में केवल नल ने, ये कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता को यहाँ पे रखना है, ध्यान देना है। तो नल ए की कार्य क्षमता कितनी थी? 6। नल बी का क्षमता 4, नल सी का क्षमता 3। तो कितना हो गया? 6, 4, 10, 3, 13। 3 घंटे में 13 काम हो गया। ठीक है। फिर ए, फिर बी, फिर सी। चौथे घंटे में ए आया, 5वें घंटे में बी आया और 6ठे घंटे में सी आया। ये 3 और 3 6 घंटे में 13 + 13 26 काम हो चुका है। अब 6 घंटे हो चुके हैं, 7वें घंटे में नंबर आएगा ए का, तो 26 + 6 32 काम हो गया। बी का नंबर आया, ये इसने 4 काम किया, ये हो गया कुल काम हो गया। ध्यान हमें ये देना है जितना एलसीएम है या कुल काम है उससे ज़्यादा काम ना हो पाए। तो पहला घंटा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, कुल 8 घंटे लगे। कुल समय 8 घंटे। लेकिन ये तरीका
हमने समझाने के लिए आपको ये लिख के दिखाया है। आप जब प्रैक्टिस में होंगे तो इतना ज़्यादा आपको लिखना नहीं है, आपको समय बचाना है। अगला सवाल है, यदि किसी टैंक के 1/3 भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है तो उसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आएगा। समझते हैं। टैंक की क्षमता हमने मान लिया x, ठीक है। x का 1/3, x का 1/3 1/3 का मतलब क्या हुआ, x/3 भरे होने पर उसमें पानी कितना आता है 80 लीटर। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तिरछी गुणा हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 240। 80 × 3 आ गया 240। इसने बोला है कि टंकी आधी भरी हो अर्थात x/2, तो कितना हो जाएगा 240/2, कितना आएगा पानी 120 लीटर। दूसरा तरीका भी है, समझते हैं। हम कह सकते हैं 1/3 बराबर है 80, तो 1/2 कितना होगा। ये तिरछी गुणा हो जाएगा, या इसको काट लिए आया 80/2, 40 × 3, 40 × 3 हो जाएगा 120। और आप ये तरीका अपनाते हैं तो आपको पेन ही नहीं चलाना पड़ेगा, आपका बिना पेन चलाए आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला सवाल है, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है, ठीक है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग पानी से भरा है। सबसे पहला हम काम करते हैं, टैंक की क्षमता देख लेते हैं कितनी है। टैंक की क्षमता हमने मान लिया x, और x का 1/4 भरा होने पर उसमें कितना पानी है 135 लीटर। तो हम कह सकते हैं टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी 135 × 4, तो हो जाएगा ये 540। गुणा करके देखते हैं, 4 × 5 = 20, 13 × 4 = 52, 2 = 54, 540 लीटर आ गया। टंकी की क्षमता कितनी आई 540 लीटर, जबकि उसमें पानी कितना है, इसलिए हम कहेंगे 540 लीटर क्षमता थी जिसमें से 180 लीटर ही पानी भरा हुआ है। इसमें जो कॉमन होगा हम काट लेंगे 1/3। ये कहने का मतलब ये हुआ, कह सकते हैं जब टंकी में 180 लीटर पानी होगा तो टंकी का 1/3 हिस्सा भरा होगा। एक टंकी में 2 पाइप लगे हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है और दूसरा पाइप इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। ध्यान देना है, यहाँ पे खाली बोल रहा है, भरी नहीं बोल रहा है। तो समझते हैं सवाल को। 2 पाइप हैं, हमने मान लिया नल ए भरने वाला है, नल बी खाली करने वाला। नल बी जो है टंकी को भरता है 8 घंटे में और नल ए भरता है 8 घंटे में और नल बी खाली कर सकता है 5 घंटे में। यहाँ से 8 और 5 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, 8 5 में कॉमन कुछ भी नहीं है तो हम कर लेंगे गुणा। एलसीएम हो जाएगा 8 × 5 = 40 और कार्य क्षमता जाएगी पलट, तो ये हो गया 8 × 5 होता है 40, 5 × 8 होता है 40। देखिए दोनों गुणा करने पे 40 प्राप्त हो रहा है हमें। अब बोल रखा है टंकी का 3/4 भाग भरा हो, तो 40 का 3/4 भाग कितना हो गया 30। 40 क्षमता थी और 30 ही पानी हो उसमें, ठीक है। या 40 लीटर क्षमता हो तो 30 लीटर पानी भरा हो। बोल रखा है तब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, तो समझिएगा ज़रा, ये भरने वाला है अर्थात कार्य क्षमता प्लस, और नल बी खाली करने वाला है इसीलिए इसकी कार्य क्षमता हम माइनस लिखेंगे। या दोनों नल एक साथ चलेंगे तो ये भरेगा और ये खाली करेगा, ये भरेगा ये खाली करेगा, तो क्या होगा कार्य क्षमता, ये खाली करने वाली कार्य क्षमता ज़्यादा है तो कार्य क्षमता कितनी आएगी -3। कहने का मतलब ये हुआ अगर खाली टंकी में 2 नल खोले जाते तो टंकी कभी भरती ही नहीं, लेकिन टंकी तो 3/4 भरी हुई है, तब दोनों खोले गए हैं तो 3/4 टंकी भरी हुई है। या ऐसे कह सकते हैं टंकी में 30 लीटर पानी है, दोनों को खोलने पे नल ए 5 लीटर प्रति घंटे में पानी भरता है और बी 8 लीटर प्रति घंटा पानी निकालता है। तो भरने की तुलना में निकल कितना ज़्यादा रहा है 3 लीटर प्रति घंटा पानी ज़्यादा निकल रहा है। 30 लीटर है, हर घंटे में 3 निकलेगा, समय कितना लगेगा 10 घंटे। अगला सवाल कहता है
एक नल किसी खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है तथा एक अन्य नल आधे भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो खाली टैंक को आधा भरने में कितना समय लगेगा? तो समझते हैं ज़रा। यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा लॉजिक दिया है। नल ए भरने वाला है जो टंकी को भरता है 12 घंटे में। नल बी दूसरा नल खाली करने वाला है, उसको हमने बी मान रखा है, जो आधे भरे टैंक को खाली करता है 10 घंटे में। समझिएगा, आधे टैंक को खाली करता है 10 घंटे में, तो पूरी टैंक को खाली करता होगा 20 घंटे में। यहाँ से समझते हैं सवाल को। तो 12 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। हमने बता रखा है आपको एलसीएम देखते देखते आना चाहिए। 60 वह संख्या है जिसमें 12 और 20 दोनों डिवाइड हो रहे हैं। इससे छोटी संख्या हमें नहीं मिलेगी, ठीक है, जिसमें दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। तो 12 गुणे 5 होता है 60 और 20 गुणे 3 होता है 60। और ये भरने वाला है इसलिए कार्यक्षमता इसकी प्लस, ये खाली करने वाला नल था इसलिए इसकी कार्यक्षमता माइनस। अब बोल रखा है दोनों नल एक साथ खोले जाएं कब? जब टंकी आधी भरी हो। दोनों नल एक साथ खोलेंगे, इसकी कार्यक्षमता प्लस थी, इसकी कार्यक्षमता माइनस थी। प्लस माइनस जब आपस में जुड़ेंगे तो वैल्यू घट जाएगी, बचेगा प्लस का 2। और टंकी पूरी टंकी कितनी थी? 60, लेकिन बोल रखा है आधा टैंक खाली हो, या ऐसे कह सकते हैं आधा टैंक भरा हो। तो 60 का आधा कितना होता है? 30, और बटे 2 तो करना था। ये हो जाएगा 4, ये आएगा 15 घंटे। हमें आंसर मिलेगा ये टंकी आधी भरी हो तब दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी पूरी भरने में 15 घंटे का समय लगेगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। ये दोनों पंपों को एक साथ खोलकर 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा? समझिए सवाल को। सवाल कहता है कि 2 पाइप हैं भरने वाले ए और बी। पहला पाइप है या पंप है जो 8 घंटे में टंकी को भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में। 8 और 10 का एलसीएम हमें निकलेगा 40। 40 में 8 भी डिवाइड हो रहा है और 40 में 10 भी डिवाइड हो रहा है। तो 8 गुणे 5 होता है 40, 10 गुणे 4 होता है 40। दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 9। दोनों एक साथ 9 काम करेंगे। और बोल रखा है दोनों पंपों को एक साथ 4 घंटे तक चलाया जाए तो 1 घंटे में 9 काम होता है, 4 घंटे में 36 काम हो जाएगा। तो हमारा आंसर होगा 36 काम हुआ और कुल काम था 40 को जब हम सॉल्व करेंगे दोनों तरफ कॉमन देखेंगे 4, ये जाएगा 9 और ये आएगा 10। हम लिख सकते हैं 9/10 भाग 4 घंटे में भर गया। अगला सवाल है, 3 नलिकाएं ए, बी तथा सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती हैं। 2 घंटों तक तीनों नलों को एक साथ खोलने के बाद नल सी को बंद कर दिया जाता है और ए तथा बी उस टंकी को 8 घंटे में भर देते हैं। उस टंकी को किसको? शेष टंकी को। तदनुसार अकेली नलिका सी द्वारा वह टंकी कितने समय में भरी जा सकती है? समझते हैं सवाल को। ए, बी और सी तीनों का अगर एक साथ काम होता तो 6 घंटे लगते टंकी भरने में, लेकिन इन तीनों ने 2 घंटे तक काम किया है या 2 घंटे तक तीनों नल चले हैं, तो तीनों का कितने घंटे काम बचा? शेष काम 4 घंटे का बचा हुआ है, जिस टंकी को ये अगले 4 घंटे में भर लेते। अब नल सी बंद हो गया है, हम कह सकते हैं ए, बी और सी ये तीनों शेष टंकी को अगले 4 घंटे में भरते, उसी शेष टंकी को ए और बी 8 घंटे में भर रहे हैं। यहाँ से सी की क्षमता निकाल पाएंगे। यहाँ पे हमें पता हो रहा है जिस शेष भाग को ए, बी, सी 4 घंटे में भर रहे हैं उसी शेष भाग को ए और बी मिल करके 8 घंटे में भर रहे हैं। 8 और 4 का एलसीएम होगा 8, हो जाएगा 8 गुणे 8 1, 8 गुणे 1 8 और 4 गुणे 2 होता है 8। कहने का मतलब ये हुआ ए और बी की मिला के जितनी कार्यक्षमता है सी की अकेली उतनी कार्यक्षमता होगी, तभी तो दोनों जोड़ने पे 2 आएगा। अब बोल रखा है
पहले हम कुल काम निकाल लेते हैं। तीनों की मिला के कार्यक्षमता है 2 और दो दो काम करते तो 6 घंटा लगता ना। कुल काम कितना हो जाएगा, 6 गुणे 2 12। अब समझते हैं सी को लगा समय, सी को लगा समय तो हम कहेंगे 12 काम था और सी कितना काम करता है हर घंटे में, 1, 12/1 अर्थात 12 घंटा। ठीक है। अगला सवाल, यदि 2 नलियां एक साथ खुली हों तो एक टंकी 12 घंटे में भर जाती है। उनमें एक नली उस टंकी को दूसरी की अपेक्षा 10 घंटे अधिक की गति से भर देती है। तदनुसार वह तेज गति वाली नली अकेली उस टंकी को कितने घंटे में भर देगी। देखते हैं सवाल को। दोनों को लगता है 10 घंटा, तो एक को दूसरी से 10 घंटे अधिक लगता है, तो एक को हम बोलेंगे x घंटे लगेगा, दूसरे को x - 10। ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम जब हम लेंगे, ये है समय, कार्यक्षमता और कुल कार्य। ये कॉन्सेप्ट हमने बता रखा है पहले भी। तो जब कुछ भी वैल्यू कॉमन ना हो तो कार्यक्षमता पलट जाती है, पता है हमें, x और x - 10। इनका गुणा करने पे आता है एलसीएम। तो इन दोनों को जब गुणा करेंगे या इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा x गुणे x - 10। और कार्यक्षमता ये जुड़ जाती है दोनों की और एक साथ दोनों काम करेंगे। ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2x - 10। सवाल ने दे रखा है दोनों एक साथ खुली हों तो टंकी 12 घंटे में भरती है। तो एक साथ खुलने पे 12 घंटे। अब ये बन गई एक इक्वेशन। ये हमें पता है कार्यक्षमता गुणे समय एलसीएम के बराबर आता है, तो हम इसको गुणा कर सकते हैं। हो जाएगा 12 गुणे 2 24x माइनस 12 गुणे 10 120 बराबर, इसको जब गुणा करेंगे हमें मिलेगा x² माइनस 10x। इनको जब हम पक्षांतर करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी x² माइनस, ये 24 था उधर जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, निशान माइनस का ही रहेगा, माइनस 34x, ये भी उधर जाके प्लस का हो जाएगा 120 बराबर 0। एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको 120 को हमें तोड़ना है कि उनको जोड़ने पे माइनस का 34 आए और गुणा करने पे प्लस का 120 आए, तो हमें मिलेगा 30 और 4, माइनस का 30 और माइनस का 4। और जब इनको पक्षांतर करेंगे तो ये साइन बदल जाता है, इसलिए माइनस से प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। कहने का मतलब ये आया x के 2 मान आए, एक आया 30 और एक आया 4। 4 तो मान हो नहीं सकता, इसलिए x का मान होगा 30। अब समझते हैं सवाल को। एक को लगा 30 घंटा, एक को लगेगा 10 घंटा कम अर्थात 20 घंटा। सवाल पूछा है कि तेज गति वाली नली उस टंकी को कितने समय में भरेगी, तो आपका आंसर 30 आएगा या 20? आंसर होगा 20। क्यों? क्योंकि तेज गति वाली नली टंकी को जल्दी भरेगी, इसलिए आपका आंसर होगा 20 घंटे। अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल इस वीडियो का अंतिम सवाल है, बहुत शानदार सवाल है, वीडियो में बने रहेगा। बोल रखा है 2 नलिकाएं x तथा y एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट तथा 32 मिनट में भर सकती हैं। तदनुसार ये दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाएं तो y को कितने मिनट बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाए। समझते हैं। 2 नल हैं x और y, ये 24 मिनट और 32 मिनट का समय ले रहे हैं। 24-32 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 96। 24 गुणे 4 होता है 96 और 32 गुणे 3 होता है 96। आप समझते हैं। अगर दोनों को हम जोड़ दें, कहने का मतलब दोनों नल अगर एक साथ काम करें तो कितना काम होगा? 4 + 3 अर्थात 7 काम होगा। लेकिन सवाल की कंडीशन को देखते हैं। बोल रखा है कुल समय लगेगा 18 मिनट, जिसमें से कुछ देर तो x और y दोनों नल खुले रहेंगे, उसके बाद y को बंद कर देंगे तो बचेगा केवल x नल। हम कहेंगे n मिनट तक दोनों नल खुले रहेंगे, उसके बाद जब y बंद कर देंगे तो बचेगा x नल। 18 मिनट से n मिनट निकल गए हैं, बचेगा 18 - n मिनट, ये केवल x नल चलेगा।
तो इस कंडीशन को समझते हैं। ये x और y दोनों नल n मिनट तक चले, दोनों नल मिलकर कितना काम करते हैं 7, ठीक है। हो जाएगा 7 गुणे n, 7n प्लस, अब y नल बंद हो गया, y नल जब बंद हो गया तो बचा कितना x नल, ये 4 और 18 माइनस n मिनट तक चला है। कुल कितना काम करना था 96 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7n प्लस 18 गुणे 4 72 माइनस 4n बराबर 96। ये हो जाएगा 3n बराबर 96 से 72 उधर जाके घट जाएगा, मिलेगा 24। 3n बराबर 24, n बराबर हो जाएगा 8। कहने का मतलब ये आया कि 8 मिनट तक x और y दोनों नल चलते रहे, 8 मिनट के बाद y नल को बंद कर दिया गया। ये हमारा हो जाएगा आंसर। दोस्तों वीडियो में कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक की बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।